रोशनी को ढूंढने यहाँ क्यों आया था? अम्मा ने लगा वो मन्नत वाले पेड़ के पास होगी, इसीलिए आ गया मैं तो। मन्नत वाला पेड़? ना ना छोरे, वो वहाँ नहीं है, मैं भी अभी अभी वहाँ से ही आ रही हूँ। अच्छा, पर तू रोशनी को क्यों ढूंढ रहा है? वो तो यहाँ पर है। रोशनी वहाँ पे? और नहीं तो क्या भाई, तो एक काम कर, तू फटाफट से अस्पताल आ जा। तेरे कहने का मतलब क्या है कि चले मेरी जरूरत ना है? नहीं। इसे इधर। आकर्ष, तुम्हें इस बारे में पता चलेगा ना तो तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। क्या हुआ? आई नो तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस बारे में कुछ भी पता करूं। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इसमें थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी है, फिर भी ये बात खुद मुझ तक पहुंची है। कहीं रीवा को रोशनी के बारे में तो... Wait, you're serious? तुम्हें कैसे पता चला? इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। Listen, तुम्हें पता चल गया, it's fine, that's okay. लेकिन किसी तीसरे इंसान को नहीं पता चलना चाहिए। Got that? लेकिन क्यों? प्रॉब्लम क्या है? आकर्ष, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? स्पेशल जूरी। That's right, स्पेशल जूरी। कल शो में स्पेशल जूरी आने वाली है, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। ओह, ओके। Wait, तुम किस बारे में बात करेगी? कुछ खास नहीं। खास नहीं मतलब? हाँ, मैं तुम्हारी ट्रिक इस्तेमाल कर रही थी। जैसे बचपन में तुम मेरे सीक्रेट्स जानने के लिए ये सब करते थे ना, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना करूं। तुम्हें थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट दिखा दूंगी। Wait. Yeah, you're right. I think when we were in the 5th grade, and तुम फेल होने वाली थी, and तुम्हारे ग्रेड्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे इतने सारे झूठ बोलने पड़े। Who is it? Miss Thomas. And she was sitting in her class, and I had to go up to her, and she said, इतनी बड़ी बात मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी आकर्ष। इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए सेटअप भी बड़ा होना चाहिए। इट विल बी ग्रैंड। और जब मैं ये न्यूज़ तुम्हें दूंगी, तब तुम्हें मेरी कदर समझ आएगी कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। बोलो मेरा भाई कैसा है? बोल माँ, क्या कर रही है? आराम से बता ना डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? घबराने की कोई बात, फिलहाल खतरा टल चुका। रोशनी, सुना तूने तेरे पापा की ठीक से? शीतला माँ ने मुझ पर और मेरे बच्चों पे दया खा के ना मेरे भाई की जिंदगी से खतरा टाल दिया। एक मिनट, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं। ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल हुआ है, बल्कि यूं कहिए कि इस ऑपरेशन की वजह से हमें थोड़ा समय मिल गया। मेन सर्जरी तो कल होगी, जो इनके मौत और जीवन का फैसला करेगी। मतलब एक और ऑपरेशन होगा? जी, और वो सर्जरी बड़ी सर्जरी होगी, इसमें इससे भी कहीं ज्यादा पैसे लगेंगे। कितना पैसा और लगेगा डॉक्टर साहब? कम से कम 2.5 लाख रुपए।
आप लोग जल्द से जल्द पैसों की व्यवस्था करें, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। जा पानी लेके आ, परेशान ना हुआ। तू खड़ा क्यों है? जा पानी लेके आ। अब क्या होगा रोशनी? आप रोशनी जी हैं? जी जी कहिए। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझिए। सुबह से आपके इंतजार में यहाँ बैठा हूँ कि आप आएँ और मुझे उस गुंडे का हुलिया बताएं और मैं उसका स्केच बना के यहाँ से जल्द जाऊँ, वरना ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, घर देर से पहुँचा तो खामा का बीवी के 100 सवाल और जूते पड़ेंगे जो अलग। मैं कुछ समझी नहीं। रोशनी जी, असल में नील भाई जी ने उस गुंडे की तस्वीर बनाने के लिए इसे भेजा, पर आप टेंशन मत लीजिए, जब आपको टाइम मिले तभी आइएगा। चल। हम कुछ भी करके पापा जी को ठीक करके रहेंगे। रेवा, रेवा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? रास्ता क्यों ब्लॉक करी? अभी नहीं, प्लीज 2 घंटे बाद आना, मैं कुछ कर रही। 2 घंटे बाद? रेवा, अंदर सामान है, मुझे चाहिए वो। मूव। नहीं, तुम 2 घंटे मैनेज कर लो ना प्लीज। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रेडी कर रही हूँ। ऐसे नहीं, अगर तुम अपना लेफ्ट फुट राइट एंगल पे रखोगी तो गिरोगी नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये दोस्ती का नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ट्विंकल, प्लीज आकर्ष, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम अब रोशनी की साइड, मेरी साइड, और आजकल ना किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बट थैंक गॉड कि कल के राउंड के तुम जज नहीं, वरना ये कॉम्पिटिशन तो सिर्फ एक बहाना है। जिताते तो तुम रोशनी को ही ना। आई विश मैं तुम्हें समझा पाता तो। आई रियली डू कि मैं सिर्फ डांस के साइड हूं। ट्विंकल, तुम एजे के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जो भी हुआ उसमें एजे की कोई गलती नहीं है। ये लड़के तो होते ही डफर है, इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। रोशनी ने 2-4 आंसू क्या बहा दिए, एजे पिघल गया। ट्विंकल, एजे जैसे लड़के से काम निकलवाना आना चाहिए। यू नेवर नो कब काम पड़ जाए। एक बात तुम मेरी कान खोलकर सुन लो, जो काम तुम्हारा सीधापन नहीं कर पाया वो रोशनी की मगरमच्छ के आंसू ने कर दिखाया। इसलिए एजे को गलत सोचना बंद करो। जो भी किया रोशनी ने किया, और अब जो भी तुम करोगी वो रोशनी के खिलाफ करोगी, समझी?
पैसे की बात की तो तुम बेहोश हो गए। सुन नील चौधरी के पैसों का इंतजाम हो चुका है। कल शाम तक मेरे पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। अब तेरा काम खत्म। तेरे कहने का मतलब क्या है कि तेरे मेरी जरूरत ना है? नहीं। मतलब मैं रहूं ना रहूं तने रखना पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। तन्ने मेरी जरूरत ना है ना? कोई बात ना, ठीक है, मन में भी कोई फर्क ना पड़े। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? कोई काम था क्या? इतना संकोच करने की जरूरत ना है। मैंने पता है बिना मर्द की शान हुए। वैसे तो एक माँ होने के नाते मन्ने यूँ कहना ना चाहिए, पर फिर भी एक सलाह देना चाहूँ। छोरे, पीना कोई बुरी बात ना है, पर सिर्फ तब तक जब तक पीने का कारण कोई औरत ना हो। खैर, ये सब बातें छोड़। देख, मैं थारे वास्ते गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। इस जाड़े का पहला हलवा है और हमेशा के जैसे हमारा राजकुमार ही इसका भोग लगावेगा। हाँ बंटी। भाई जी, अंकल जी का ऑपरेशन हो गया है, अब वो ठीक है। और भाई जी, एक बात और। अब क्या? रोशनी भाभी ने उस गुंडे का हुलिया बता दिया और उस चित्रकार ने उस गुंडे का हुलिया भी तैयार कर दिया। चलो, तेरी बाबा ने मेरी एक बात तो मानी। तो भाई जी अब आगे क्या करना है? अज्जू ने जिम्मा दे दे और उससे कह दियो कि मन्ने में वो आदमी जिंदा चाहिए किसी भी कीमत पे। समझ गया? करनाल और आसपास की सारी जगह छान मारो, बड़े वो बंदा ला के दे कल की तारीख में। जी भाई जी। ये हो गया छोरे? किसे ढूंढे है इतना? अम्मा, जिन गुंडों ने चाचा जी की औरत करी है ना, उसमें से एक का चेहरा रोशनी ने देख लिया था। अब उस गुंडे का हुलिया तो तैयार हो गया। मैंने अज्जू को काम सौंप दिया उसको ढूंढने का। बस एक बार वो गुंडा मेरे हाथ लग जाए, फिर मार मार के उसका मैं ऐसे आड़ करूंगा ना कि उसकी अम्मा बेटा पहचान पाएगी उसे। ना, यूं ना हो सके है। अगर नील उन तक पहुंच गया, तुम्हारे तक पहुंचने में वक्त ना लगेगा। ना कल्याणी, कुछ भी कर और नील ने उस तक पहुंचने से रोक। आपको ना मालूम रेवा जी, आज नील ने हमारे शरीर से एक बोतल खून निकलवा दिया और वहाँ डॉक्टर ने भी इतना बड़ा सुआ डाल दिया हमारे शरीर में। बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। तो महारानी के तेवर अभी तक सुधरे नहीं है। रेवा जी, एक बार दरवाजा खोल दो, मन ने आपसे 2 मिनट बात करनी है। बेचो, मैंने कहा ना, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम बाद में आना प्लीज। रेवा जी, बस 2 मिनट, आपको देख लूंगा तो तसल्ली हो जाएगी। आज जो अस्पताल में हुआ ना, उसके बाद मैं बहुत घबरा गया हूँ। आपको ना मालूम रेवा जी, आज नील ने हमारे शरीर से एक बोतल खून निकलवा दिया और वहाँ डॉक्टर ने भी इतना बड़ा सुआ डाल दिया हमारे शरीर में। स्टॉप इट बेचो, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। तो महारानी के तेवर अभी तक सुधरे नहीं है। रेवा जी, बस 2 मिनट के लिए खोल दो। बैजू, भाई तू यहाँ क्या हुआ? मैं तो तुझे ढूंढ रहा था। अच्छा सुन, मुझे तेरे से काम है। तू हॉस्पिटल जा रहा ना? हाँ भाई। तो ठीक है, वहीं आके बात करता हूँ तेरे से। भाई फिर चला जाऊंगा। अरे निकल ना, मामा अकेला हॉस्पिटल में। बैल निकल। मैंने कहा ना बेचो, दफा। लोग बिल्कुल सही बोलते हैं, लोमड़ी ना कभी अपनी चाल चलना नहीं भूलती। और सुबह से जो तेरा नाटक चल रहा ना सुधरने वाला, अब और ज्यादा नहीं चलेगा, समझ गई तू? मैं अज्जू को
कोई शक नहीं होने दे सकती। मैं ये कमरा डेकोरेट कर रही थी। वो आप मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे और मेरा इतना अच्छे से ट्रीटमेंट कराया ना, तो मैंने सोचा इसके बदले आपको थैंक यू बोल दूं। आपके लिए ये सब कर रही थी तो पैचू को कैसे आने देती। क्या इंस्पेक्टर की तरह इधर उधर ताक झाक कर रहा है? नो वेट, आई थिंक मकड़ा जाल में फंस रहा है। सिली मैन। यो के गिलास है, इसमें क्या पीते? वाइन। ओ नो, दारू सुनकर इसे इंटरेस्ट तो नहीं आने लगा। अगर ये यहाँ रुक गया तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। आकर्ष को मैं क्या सरप्राइज दूंगी? और ये सब तामझाम तूने मेरे लिए किया है? ऑफ कोर्स। बैठिए। जब हाथों के होते हुए ये चम्मच और कांटे का क्या काम है? ओ गॉड, भुक्कड़ अब खाएगा भी। सर्व करूं? हैं? इसे ऐसे काटते हैं। अगर तुझे कुछ बनाने का इतना ही शौक था ना मेरे लिए, तो मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती तू। तो हम करनाल वालों को ना ये तुम्हारा अंग्रेजी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझ गई? थैंक गॉड गया। दोनों के दोनों भाई चेप है। अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो है जुगाड़ से। और जुगाड़ कभी सीधे रास्ते से ना हो गए। और वैसे भी तू तो कोई गलत काम कर ही ना सके। अगर तू करना भी चाहेगी ना तो भी तू कर ना पाओगे।
हेलो। हेलो नील, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चाचा जी ठीक है? हाँ पापा जी ठीक है। ये ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन बड़ा ऑपरेशन कल है। सही है। फिर मन ने फोन क्यों किया तूने? नील फोन मत रखना। फालतू टाइम ना मेरे पास, चल। नहीं तू कर क्या रहा है? पी रहा हूँ, 4 बोतलें पी चुका हूँ मैं। और अब पी के गाड़ी चला के दिल्ली भी जाऊंगा। बोल, मैंने कोई दिक्कत है? अरे बंटी, अरे गाड़ी के टायरों की आवाज चेक कर लिए? बहुत दिन हो गए गाड़ी दौड़ाए हुए हाईवे पे। नील पर तूने तो वादा किया था ना कि। कैसे कर लेती है तू रोशनी? इतना सब कुछ होने के बाद तू मेरे से वादे की बात कर रही है? अरे अभी तो वादा तोड़ने का मौसम है। जब एक तोड़ दिया है तो दूसरा तोड़ने में क्या अर्ज है? नील सुन, बार बार नील नील चपड़ा बंद कर, समझ गई ना? तूने कहा था ना कि तेरे मेरी जरूरत ना है अब, तो बार बार मेरा नाम क्यों जप रही है? नील तू समझ क्यों नहीं पाया? बात तेरे पैसे की थी, तेरी नहीं। मुझे तो तेरी जरूरत। अच्छा, बात अगर पैसे की है तो पैसे की बात करते हैं रोशनी। एक बात बता, तूने इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम करा कैसे? ना, तने बताने की जरूरत नहीं। तेरे तो बिना बताए मैं दाद देता हूँ। अकेली छोरी ने 12 घंटे में बिना किसी की मदद से पैसों का जुगाड़ कर लिया। वाह। अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो है जुगाड़ से। और जुगाड़ कभी सीधे रास्ते से ना हो गया। पहले समझ ना आता, मैंने तेरे को बोल दिया ना, मैंने कुछ नहीं जानना। और वैसे भी मैंने पता तू तो कद्दू कुमारी नियमों की पुजारण है, तू तो कोई गलत काम कर ही ना सके। अगर तू करना भी चाहेगी ना तो भी तू कर ना पाओगी, वापस मुड़ जाओगी। और हाँ, कल अगर तू नाकामयाब हो जाए और तेरे पीछे का जुगाड़ ना हो पाए ना, तो तने मेरे पास भी आने की जरूरत ना। ये काम ढंग से नहीं हुआ थारे से। अपनी शक्ल रोशनी ने दिखा दी। डीजे हमेशा कहती थी, आकर्ष बेटा, जब भी मन में कोई बुरे ख्याल आए या मन परेशान हो तो अपनी परेशानी भगवान को दे, दिया जला।